जय श्री श्याम, राधे राधे दोस्तों। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ खाटू श्याम से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में। यदि आपने खाटू श्याम में अर्जी लगा दी है, यदि आप बाबा से जुड़ गए हैं, यदि आप बाबा के धाम जाना चाहते हैं या आपका भरोसा या विश्वास जो है वो बाबा के ऊपर बहुत अधिक हो गया है और आप कोई काम के बारे में बाबा से बोल रहे हैं, तो बाबा कौन कौन से चमत्कार जो है वो करते हैं, जिन चमत्कार को देखकर आपको ये अनुमान लगा लेना चाहिए कि बाबा जो है वो आपसे जुड़े हैं और आप बाबा से जुड़ी हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वो बाबा बहुत जल्दी पूरा करने वाले हैं। कैसे आपको आभास होगा, कैसे आप जान पाएंगे कि बाबा आपके साथ है या नहीं है, आज के वीडियो में संपूर्ण चीज़ें जो है वो आप सबको बताऊंगी, जिससे आप सब बाबा के ऊपर विश्वास जो है वो और अधिक कर पाएंगे। बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई बंधु हैं जिनके ये प्रश्न आते हैं कि बाबा ने अर्जी सुन ली है। बहुत सारे बहनों के प्रश्न आते हैं कि बाबा ने नहीं सुना है। बहुत सारे लोगों के ये भी प्रश्न आ रहे हैं कि अर्जी लगाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, अर्जी पूरी नहीं हो रही है, अब हमें क्या करना चाहिए और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और बाबा नहीं सुन रहे हैं। तो देखिए, बाबा सुनते हैं। अब मैं दोनों पक्ष रखूँगी। देखिए, जिनका बाबा सुनते हैं ना, तो वो ये विश्वास कर ही नहीं सकते कि बाबा नहीं सुनते हैं। और जो लोग अभी नए नए जुड़े हैं और उनके काम पूरे नहीं हो रहे हैं, तो उनको एक तरीके से जो विश्वास है वो डगमगा रहा है। उनको लग रहा है कि बाबा अब नहीं सुनेंगे, बाबा सुनते ही नहीं हैं, है ना। तो देखिए, जो भी भक्त हैं जो अभी नए नए जुड़े हैं, जिनकी अभी नई नई भक्ति है, उनसे मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि आप सिर्फ अपना कर्तव्य करते जाइए। बाबा को जो आपने सौंप दिया है कि बाबा अब ये मैंने आपके भरोसे सौंपा है, अब बस बाबा आप जानो और आपका काम जाने। बाबा उसे पूरा जो है वो ज़रूर करेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बाबा जो है वो सुनते ज़रूर हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते हैं। कई बारी भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, भक्त बहुत ज़्यादा आते हैं और जो पर्ची है या यूँ कहूँ कि जो आपकी फ़ाइल है उसको खुलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन बाबा सुनते ज़रूर हैं। और यदि आपकी नई नई भक्ति है तो आप परेशान ना हो, आप बाबा से जुड़े रहिए और बस बाबा को नित्य ध्यान करिए। जितना आपसे हो पाता है पूजा पाठ उतना करिए, लेकिन बाबा से जुड़े रहिए। बाबा के प्रति जो विश्वास है वो बनाए रखिए। बाबा से कहते रहिए कि बाबा मैं अब क्या करूं, मेरे अंतरात्मा की जो बातें हैं वो सब आप जानते हैं और मैं रोज़ रोज़ उन बातों को दोहराऊं, ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि तू तो अंतर्यामी है और सब पता है। तो बाबा जो है वो आपकी सुनेंगे। देखिए, अगर आपने अर्जी लगा दी है, चाहे आप खाटू धाम जाना चाहते हैं या आपकी भक्ति नई नई है या आपका मन जो है वो विचलित है खाटू धाम जाने के लिए, एक तरीके से मैं बताऊं कि अगर आप भक्ति विभोर हो चुके हैं तो आपको कौन कौन से चमत्कार या आपको कौन कौन से संकेत जो हैं वो बाबा देते हैं अपने होने का और आपकी कामना को पूरा करने का। तो किसी भी प्रकार की आप चाहे वो अर्जी हो गई, चाहे वो आप खाटू धाम होके आए हैं, चाहे आप जाना चाहते हैं या आप नए नए जुड़े हैं, चमत्कार कौन कौन से होते हैं। देखिए, अगर आप मान लीजिए कि आपने स्नान ध्यान कर लिया, भले पूजा पाठ कर दी, कई बार पूजा पाठ नहीं भी किए होते हैं और कई बार क्या होता है, सुबह की पूजा पाठ हो जाती है, दोपहर का समय होता है, कई बार शाम का समय होता है, घर में ऐसी खुशबू आती है कि कई बार जैसे होम करते हैं हम, जिसको हवन कहते हैं, कई बार होम की खुशबू आती है, कई बार ऐसा लगता है कि दूध जल रहा है, कई बार ऐसी लगती है कि कहीं मिठाई बन रही है, या कई बार ऐसा लगता है कि मतलब एक अलग सी खुशबू आ रही है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप यकीन मानिए कि बाबा आपको संकेत दे रहे हैं। और अगर ऐसे संकेत मिल रहे हैं आपको, दूध की खुशबू आ रही है, हवन की खुशबू आ रही है,
मिठाई की खुशबू आ रही है तो यकीनन जब आप खाटू श्याम जाएं या आपके घर में कोई मूर्ति है खाटू धाम की, खाटू श्याम बाबा की, तो आप उसमें मिठाई का भोग जो है वो अपने हाथों से बनाकर लगाएं। अब वो मिठाई किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो चूरमा हो सकता है, वो बेसन के लड्डू हो सकते हैं, वो दूध वाले पेड़े हो सकते हैं, या कोई भोजन हो सकता है। जो भी आप बना सकते हैं या जिस प्रकार की आपको खुशबू आ रही है उस प्रकार से भोग जो है वो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। और यदि आप खाटू धाम जा रहे हैं तो भोग प्रसाद जो आपको महक आए तो वो आप ज़रूर लेकर जाएं। कई बारी बाबा हमें संकेत देते हैं और हम समझ नहीं पाते हैं, तो हमें, अगर हम वास्तव में भगवान से जुड़ चुके हैं और भगवान की चीज़ों को समझ रहे हैं, भगवान में भक्ति में लीन हो गए हैं, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है वो समझनी होंगी। तो पहला संकेत जो है वो आपको ये मिल जाएगा। दूसरा, जब आप पूजा करेंगे तो आपको कई बार रोने का मन करेगा, कई बार एक बार कैसे मैं बताऊं कि आप एकदम ऐसे मन चित सब कुछ भगवान के भरोसे सौंप देंगे और आपको लगेगा कि बस यहीं बैठे रहें और भगवान के सामने रोएं। कई बार आप पूजा करेंगे तो जो लौ है वो थोड़ी तेज़ से जलेगी, फिर थोड़ी मतलब ऐसे आवाज़ आएगी और फिर जलेगी। तो ये अगर संकेत मिलते हैं तब भी बाबा आपके साथ हैं। आपको धैर्य बनाकर रखना है, विश्वास बनाकर रखना है, आपको परेशान जो है वो बिल्कुल नहीं होना है। तो अगर ये चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं तो आपको ध्यान जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। कई बार आपका मन जो है वो बहुत ज़्यादा विचलित होता है, कई बार आप सोते समय अचानक से उठ जाते हैं और लगता है कि बाबा जो है वो कब बुलाएंगे मुझे। तो ये अगर संकेत आ रहे हैं तो ये सारे संकेत जो हैं वो खाटू धाम जाने के लिए आ रहे हैं, या भगवान आपको बुला रहे हैं, या भगवान ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली है, या कोई काम आपका पूरा होने वाला है। इस प्रकार के सपने जो हैं वो आते हैं। कई बार आप सपने में जो चीज़ें हैं वो देखते हैं कि आप किसी मंदिर जा रहे हैं, आप कहीं नए कपड़े पहन रहे हैं। अगर इस प्रकार के सपने आते हैं तो यकीनन आपका किसी भी धाम में जाना तय है, चाहे वो खाटू धाम या किसी और ऐसे स्थान पे, कोई पूजन स्थल, कोई ऐसी जगह जहां आप काफ़ी समय से सोच रहे थे कि हम जाएंगे, तो वहां आप जो है वो जा सकते हैं। और एक जो संकेत है वो कुछ इस प्रकार का है कि यदि जो आप मान लीजिए कि पूजा पाठ करते हैं और फूल इत्यादि जो है वो चढ़ाते हैं, तो कई बार जो फूल है वो आपके पास, आप बहुत अच्छे से चढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से लगाते हैं भगवान की मूर्ति में, लेकिन जो फूल है वो गिर जाता है कई बारी। तो आप सोचिए कि जो भगवान है वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं, बहुत जल्दी जो आपका कार्य है वो पूरा करेंगे। मैं आप सबसे बोलूँगी कि मुझे कई सारे प्रश्न आते हैं और कई सारे लोगों के चमत्कार होते हैं, वो सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं। कई लोगों के ये भी प्रश्न होते हैं कि दीदी काफ़ी समय से मैं खाटू धाम जो है वो जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन बाबा का बुलावा जो है वो अभी आया नहीं है। तो बाबा जब बुलाएंगे तब हम जाएंगे ज़रूर, लेकिन विश्वास जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ही आपको धैर्य और विश्वास जो है वो बनाकर रखना है। बाबा सुनेंगे, टाइम थोड़ा हो सकता है, जो लोग जल्दी जल्दी जुड़ते हैं ना, नए नए जुड़ते हैं, उनको एक तरीके से मैं बता दूं कि भरोसा भी कम होता है और टाइम का कमी रहता है। उनको लगता है बस आज मैंने अर्जी लगाई, कल बाबा पूरी कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। अभी बहुत भीड़ हो रही है, बाबा सबका जो नंबर है वो लगा रहे हैं, सबकी फाइलें खुल रही हैं, सबकी अर्जियां पूरी हो रही हैं, मनोकामनाएं, अरदास सबकी पूरी हो रही हैं, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और बाबा यदि आपका कोई भी एग्ज़ाम अभी क्लियर नहीं करवा रहे हैं, या कोई सिलेक्शन आपका रुका हुआ है, कोई जॉब वॉब या मकान प्लॉट या खेती कुछ अगर कहीं पे अटका है, तो आप बस जाना शुरू कर दीजिए खाटू धाम। आपकी फ़ाइलें जल्दी खुलेंगी, आपका काम पूरा होगा। और बस आप बस वहाँ से जुड़े रहिए। काम जब पूरा होगा तो आपको 4 गुना ज़्यादा मुनाफा देकर जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। क्योंकि बस आप जुड़ के देखिए, अगर आपको बाबा से जुड़े 1 साल हो गया है तो आपको सारी चीज़ें जो है वो एहसास कर गई होंगी कि बाबा आपकी सुनते जो हैं वो बहुत जल्दी हैं और सुनेंगे बाबा। बस आप धैर्य जो है वो बनाकर रखिए, और ये चमत्कार होते हैं तो यकीनन बाबा आपके साथ हैं। उनका विश्वास जो है वो आपको बनाकर रखना है।
और उनका आशीर्वाद जो है वो आपको प्राप्त हो रहा है। बस आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। यदि आप बाबा से जुड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जो है वो ज़रूर लिखिए, अपना हाजिरी दीजिए, जयकारा लगाइए। और यदि आपके साथ कोई चमत्कार हुआ है तो कमेंट में लिखिए। मैं आपका जो कमेंट है उसको वीडियो के माध्यम से ज़रूर दिखाऊंगी। और वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। और खाटू श्याम या पूजा पाठ से जुड़ी अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने परिवारजनों के साथ इसे साझा कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये जानकारी जो है वो प्राप्त हो सके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।